वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अब आप बखैर आफियत से होंगे। आज जिस वीडियो का मैंने और आप दोस्तों ने रिएक्शन मिलके करना है वो वीडियो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो। डॉक्टर विवेक बिंद्रा कौन है उस हवाले से पहले इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। डॉक्टर विवेक बिंद्रा इंडिया के टॉप मोटिवेशनल कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनका इंट्रो उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे और इन्होंने PhD भी की हुई है और इंडिया के अंदर जो कंट्रीब्यूशन ये कर रहे हैं अपनी आवाज़ के साथ लोगों के अंदर मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि वो बिजनेसेस की तरफ आए, एंटरप्रेन्योर बने। आज का हमारा रिएक्शन जो है वो इसी सिलसिले में होगा कि देखते हैं कि इंडिया का एक 13 साल बच्चे ने क्या कमाल कर दिया इंडिया के अंदर। आज का जो रिएक्शन है वो शुरू करते हैं, देखते हैं जी क्या उन्होंने किया है। अभी जो है वो तारुफ होगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब अपना तारुफ खुद आपको करवाएंगे और चलिए सुनते हैं। लड़का बिजनेसमैन, पाँव के नीचे जमीन ना खिसक गई ना वीडियो देखने के बाद तो कमेंट बॉक्स में बता देना मुझको। ये 13 साल के इस बुद्धिमान बच्चे के पास कितनी बड़ी टीम है जानते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 पीपल और उसके अलावा डब्बा वाला उसको भी इसके साथ में जोड़ लिया। बोला डब्बा वाला का अपना नेटवर्क, उनको सिखा दिया एल्गोरिदम्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ पार्सल को 250 रुपए से 40 रुपए में कैसे बेचें। आज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के छक्के छोड़ाएगा ये। आपको मिलवाते हैं तिलक मेहता से। तिलक, आपका स्वागत है। वी वेलकम यू ऑन द चैनल। थैंक यू तिलक। सबसे बड़ी बात यह है कि 250 रुपए बहुत जर्नी शुरू कैसे हुई? ज्यादा कॉस्ट है इंडिया के अंदर एक पार्सल को भेजना और उसकी कॉस्ट 40 रुपए ले आए और ये इनका बिजनेस का सबसे बड़ा कामयाबी का राज है कि इन्होंने अपनी जो कीमत है उसको आम आदमी तक महदूद कर दिया है, जिससे इनका रेवेन्यू कितना बड़ा है और इनकी कामयाबी है वो आप देखिए। अगर ऑफिस में कोई आदमी होगा जो फ्री होगा तो आप उनको प्लीज भेजोगे मेरी बुक्स लाने। और उन्होंने कहा कि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। कोई भी पैम्पर चाइल्ड के जैसे मैंने उनको बोला कि क्यों ना हम अंकल को बोले कि बुक्स जो है वो कुरियर करके दे दे। कुरियर कर दे। और वो दरवाजे तक जाते वक्त हंस पड़े और कहा कि कुरियर कंपनी सेम डे डिलीवरी का 250 से 300 रुपए चार्ज करेगी। मैथ की किताब और इतने में तो आप नई किताब खरीद लोगे। एग्जैक्टली। अच्छा। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा पार्सल जो बोरीवली से घाटकोपर तक जो जिसको डिलीवर होना है वो 250 से 300 रुपए कॉस्ट क्यों करता है। और ये चीज़ जो बेसिक नेसेसिटी है वो सबको सब इतना प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम एक कंपनी स्टार्ट करें जो मुंबई में सेम डे डिलीवरी करे और वो भी रीजनेबल प्राइस पर। रीजनेबल प्राइस पे? पर ये रीजनेबल प्राइस आपने बिल्ड कैसे किया यार? इतनी छोटी सी उम्र में कितना एक्साइटमेंट हो रहा है। 40 रुपए में आप लेकर के आए तो ये आपने मैन पावर की कॉस्ट, ये उनका टर्निंग पॉइंट है। डिलीवरी की कॉस्ट को कम किया कैसे किया? कि जिस वक्त उन्होंने सोचा कि मैं बिजनेस मैन पावर की जो कॉस्ट है, फर्स्ट हम लोग ने हमारी एक कोर टीम बनाई है 100 लोगों की और उसके साथ हमने सर्विस प्रोवाइडर्स के जैसे डब्बा वालों को ऑन बोर्ड लिया है। तो हम लोग ने सोचा कि अगर हम वॉल्यूम्स अगर हम जनरेट कर सके तो हम प्रॉफिट्स में जाएंगे, ना कि एक पार्सल पे सब पैसा लेकर। जबरदस्त है। ओ, वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं हम। पर ये वॉल्यूम ये ही मेरा सवाल था। टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर रहे हैं। अगर मैं इनका इंटरव्यू करता हूं, सब पूरा है वो मैनुअल से ज्यादा पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। और जैसे मैं आता हूँ 21st सेंचुरी से और मुझे टेक्नोलॉजी का बहुत शौक है। ये पूरा हम लोग ने टेक्नोलॉजी ड्रिवन किया है। मैन पावर से ज्यादा हर चीज हमारी बैक एंड पे रिपोर्ट होती है और हमारा मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी उसकी एल्गोरिदम से डिसाइड करके रोज ना रोज चेंज होती है। क्या एल्गोरिदम्स है इस टेक्नोलॉजी में, थोड़ा एक्सप्लेन करो यार। हाँ, हमारा जो ऑपरेशंस है उसमें बेसिकली जो मुंबई का रूट से हम लोग ने उसको 63 सर्कल्स में डिवाइड किया है। वॉल्यूम यही बात बिजनेस की है। और जैसे ही आदमी एक सर्कल से पिकअप करता है और दूसरे में ट्रांसफर करता है और सपोज एक लोकेशन उसके बीच में आ गया तो वो उधर से वहां डिलीवर कर देगा और अगर नहीं तो वो दूसरे सर्कल को पास ऑन होगा। यही और ये नहीं नौजवान नस्ल है जो अगर पाकिस्तान के अंदर भी कामयाबी चाहती है तो वो ये कंटिन्यू होते जाएगा। देखें चीजें तो 63 सर्कल्स आपस में कनेक्टेड है। यस। ऐसा लग रहा है जैसे देयर इज अ वेब ऑफ हब्स एंड स्पोक्स। तो ये 63 तो मतलब कोई आदमी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डायरेक्ट माल नहीं लेके जाएगा, अलग अलग सर्कल्स में पास ऑन करेगा। यस। ओके ओके।
तो इससे फायदा क्या होगा, आपको क्या लगता है इससे क्या फायदा है? सो ये ए से बी पॉइंट अगर एक आदमी जाता है सो उनका जो टाइम है वो बहुत वेस्ट होता है, और अगर ज़्यादा डिस्टेंस तो मैक्स टू मैक्स एक दिन में शायद 3 पार्सल डिलीवर कर सके। पर हम लोग ने जो ऑपरेशंस बनाया है उससे आदमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है, और इससे हम एक आदमी इजीली एक दिन में 100 से 200 पार्सल डिलीवर कर सकते हैं। 100 से 200 पार्सल एक आदमी? यस। देखिए, यही अगर इनकी आपको कामयाबी समझ में के नहीं आ रहा राज तो है। मैं समझाता हूँ ये क्या कह रहे हैं। इनकी भाषा मासूम लग रही है आपको, लेकिन इनकी बुद्धि को समझने का प्रयास Same करिए। question. 63 सर्कल्स में इन्होंने मुंबई को डिवाइड किया। ये 63 सर्कल क्यों डिसाइड किया आपने? रेलवे स्टेशन के हिसाब से बनाया आपने? रेलवे स्टेशन की जो 4 लाइन है, वेस्टर्न, सेंट्रल, हार्बर और ट्रांस हार्बर, उनको हमने 63 सर्कल्स में कंसोलिडेट किया। अब हर सर्कल पे 1-2 आदमी आपका रहेगा। हाँ। और वो क्या करेगा? अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए शुरू से करना है तो वो आदमी इस सर्कल को पास करेगा, यह आदमी इस सर्कल को पास करेगा, मतलब एक आदमी के पास 3-4 किलोमीटर की मास्टरी है। हाँ। तो उनका एक आदमी 3-4 किलोमीटर के सर्कल में रहेगा और उसको केवल 3-4 किलोमीटर ट्रैवल करना, यानी कि वो 3-4 किलोमीटर के अंदर अंदर 100 पार्सल बांट देगा। अपने रीजन का मास्टर है वो। और अगर वैसे करते जो ट्रेडिशनल तरीका है ए से बी, यानी कि 50 किलोमीटर एक आदमी को अगर जाना है कुरियर देने के लिए, तो दिन में 2 ही कुरियर दे पाएगा। पर अगर 3 किलोमीटर के अंदर उसको कुरियर बांटने तो दिन में 100 बांट देगा आराम से। दैट्स द मॉडल। हाँ, तो इसमें डब्बे वाले कितने जुड़े हैं आपके साथ में? हम लोग ने 300 डब्बे वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और हमारे 100 आदमी लोग हैं। 100 आपके हैं, 300 डब्बे वाले हैं। डब्बे वाले तो पेरोल पे नहीं होंगे, वो तो कमीशन पे करते होंगे। 100 आदमी आपकी तनख्वाह पे हैं। हाँ। आप 100 लोगों को सैलरी देते हैं। ये आप मैनुअली कैसे समझाते हो कि कौन से सर्कल में जाना है, कौन से सर्कल में कौन जाएगा? सो ये हम लोग मैन्युअली से ज़्यादा है, पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इसमें हम लोग ने ऐसा एल्गोरिदम बनाया है जो टेक्नोलॉजी खुद ब खुद डिसाइड करता है कि अभी आदमी का नेक्स्ट स्टेप क्या है और किधर उनको जाके पार्सल हैंड ओवर करना है। और हमारे हब पे खाली 5 आदमी लोग बैठते हैं और इतने सारे लोग को हैंडल करते हैं। सो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि ये हमारा पूरा प्रोसेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और बैकअप। तो ये टेक्नोलॉजी आपने कोई एक दिन में थोड़ी डेवलप कर ली होगी? ऑफ कोर्स नहीं, इस टेक्नोलॉजी को बनाने में 8 महीने लगा है और ये 8 महीने हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल थे। हम लोग पूरी रात बैठ के ये टेक्नोलॉजी कैसे इम्प्रूव करना है, ऑपरेशन के साथ कैसे सिंक्रोनाइज करना है, वो डिसाइड करते थे टीम के साथ। और नेक्स्ट डे सोचते थे कि ये इम्प्लीमेंट होगा और सक्सेसफुल होने वाला है हमारे ट्रायल रन में। सो पूरा दिन में शांति से स्ट्रेस के बिना फुटबॉल खेलता था, और रात को जब कॉल करके पता चलता कि आज ये वापस फ्लॉप ये इनका वही फुटबॉल के कपड़े में वापस आके पूरी रात हम लोग बड़ा जबरदस्त है कि इनकी मेन टीम को 5 अफराद पर मुश्तमिल है और जो 400 मेन लोगों को लीड कर रही है। तभी जब मेरे को गिव अप करने लगा कि अभी गिव अप कर देना चाहिए और अभी ये नहीं होने वाला, तब मैंने आपके वीडियोस देखे और उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिला है। मेरा फेवरेट वीडियो आपने जो एक बनाया है व्हाई डिड नोकिया फेल, वो मेरा फेवरेट वीडियो है। नोकिया फेल? हाँ, Yes. आपको वीडियो से भी इंस्पिरेशन मिला? Of course. इमेजिन ये रात भर बैठ करके बोर्ड की मीटिंग्स ले रहे हैं 13 साल की उम्र में। हाँ, बोर्ड मेंबर के साथ बैठ के बात कर रहे हैं फ्लॉप क्यों हो गया। तो ये आपकी छुट्टियां थी उन दिनों, स्कूल जाते रहे? स्कूल ये यानी कि इन्होंने सॉफ्टवेयर अपना खुद बनाया और तमाम टेक्नोलॉजी मीटिंग्स 12 बजे स्टार्ट होके 5 बजे खत्म होती थी। दोपहर में 12 से शाम 5? नहीं, रात को 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक। ये फेडेक्स कहता है पॉजिटिवली एब्सोल्युटली ओवरनाइट डिलीवरी। ये फेडेक्स की टैगलाइन है, आप लोग जानते हैं। फेडेक्स कहता है रात तो लगाएगा फेडेक्स। आप एक रात भी नहीं लगाते, आप कहते हो जी रात नहीं लगाऊंगा, मैं दिन में ही भेज दूंगा आपको कोरियर। सुबह ऑर्डर करो शाम को पहुंच जाएगा। और बाकी 250 रुपए की कॉस्ट को आपने 40 रुपए की है। मुझे थोड़ा सा इसका डिलीवरी साइकिल एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? तो फेडेक्स के सामने हमारा टैगलाइन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और ये हमारा मोटो है। फेडेक्स को बीट कर रहे हो आप, दुनिया की नंबर 1 कोरियर कंपनी। तो थोड़ा समझाइए मुझे प्लीज। सो ये पार्सल बुक करने के लिए हम लोग ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है जिसका नाम यानी इनका कॉम्पिटिटर है फेडेक्स। आपको सिंपली रजिस्टर करना है, फिर आपको ऑर्डर बुक करने के लिए जैसे ही आप ओला एंड उबर के लिए, आप टैक्सी के लिए जब पिकअप और ड्रॉप एड्रेस डालते हो, वैसे ही हमारे लिए आपको पिकअप और ड्रॉप एड्रेस डालना है। और हमारा जो ये सबसे ज्यादा बेहतर है कि नोटिफिकेशन जाएगा, यानी कि आप देखें कि किसी ने उसके पहले आपको प्रायर नोटिफिकेशन जिन्होंने अपनी 40 रुपए कास्ट की है, पिक्चर और कॉन्टैक्ट 300 से 250 से, तो सेफ्टी बिल्ड हो गई। यस, और ये हमने इसीलिए डाला क्योंकि मेरे को याद आया जब मैं छोटा था तब मेरे मॉम कहते थे अगर तू घर पे अकेला है और किसी ने बेल मारा तो पहले की होल से देखना, अगर कोई कुरियर वाला है तो प्लीज मत खोलना,
क्योंकि लोग को लगता है वो अनसेफ है। तो आज हम यही फीचर हम लोग सेफ्टी फीचर में दे देते हैं लोग को। उसके साथ ही साथ जैसे ही वो पिकअप करते हैं आपका पार्सल, आप उसको कंटिन्यूस लाइव ट्रैक कर सकते हो जब तक वो डिलीवर होता है। और जो प्रूफ ऑफ डिलीवरी आपको जो 2 या 3 दिन बाद मिलती है, वो आपको डिजिटल सिग्नेचर के साथ वो ही दिन को विद इन सेकंड्स ये दोनों चीजें जो कोरियर रिसीव कर सेफ्टी रहा है इन दोनों की, वो डिजिटल यानी साइन कि कैसे करता है? वो उनकी डिजिटल साइन हमारे सर्विस प्रोवाइडर के मोबाइल फ़ोन पे करता है और वो आपको ईमेल पे प्रूफ के साथ मिल जाएगा। मतलब हाथ के हाथ कोरियर मिला और यहाँ पे आपको प्रूफ भी मिल गया। हाँ, दिस इज अमेजिंग यार। हाँ, तो मतलब सब कुछ ऐप पे ही चल रहा है। यस। तो आपने ऐप पे ही पता चल गया, पिकअप पॉइंट, ड्रॉप पॉइंट, ओला उबर बना दिया आपने ये। इकोनॉमिक टाइम्स हमें कहता है यानी कि आपकी लाइव ट्रैकिंग, ये फीचर जो है वैसे आपका जो काफी कोरियर बेहतर बॉय है। है, अगर वो बोले आकर के सर दरवाजा बंद है, दरवाजा और बंद है, डिजिटल वहाँ तो कोई सिग्नेचर्स था ही हैं। नहीं, और वो डिलीवरी करे ही नहीं, वो वापस आ जाए। डिजिटल। और आपको आके कहानी सुना दे, सोचे छोटा बच्चा है इसको कुछ कहानी सुना दो, तो आप इसको ट्रैक कैसे करते हो? सो इस केस में अगर हमारा और हाथ के लड़का हाथ उधर डिजिटल, जाते और हैं ये और उधर अगर पेपरलेस दरवाजा टेक्नोलॉजी बंद मुझे है, लग रही तो है। उनको फोटो खींचना है और जो कस्टमर है उनको ये देना है और हमें भी, तो इससे प्रूफ मिलता है कि उधर का दरवाजा बंद था। और नेक्स्ट डे वापस जाके हम उनको कॉल करते हैं इकोनॉमिक कि वो घर पे है लाइन्स या नहीं, एक पेपर और है, फिर जर्नल जाके है। वापस एक बार अटेम्प्ट करते हैं पार्सल डिलीवर करने। और दूसरी बार भी फोटो खींचेंगे बंद है तो हाँ, तो फोटो से एकदम प्रूफ आ जाता है। एकदम। तो एक्चुअली टेक्नोलॉजी बिल्ड करने से आपने इसको एकदम फुल प्रूफ बना दिया है। वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये जो गुजराती लोग होते हैं ये 84 लाख योनियों के परे होते हैं। भगवान ने इनको अलग ही बनाया है। छोटी सी उम्र में, याद नहीं आपको, जीवन में कई मोटू करवू छे, हाँ? बचपन में सिखा दिया जाता है मोटू उनको करवू। दोबारा तो ये फाइनेंस की नॉलेज बहुत ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है, जिससे बिजनेस जो आपके कस्टमर हैं वो बहुत ज्यादा आप पे रिलायबल होते हैं और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, और इनका रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल जो रेवेन्यू है वो इतना वॉल्यूम जनरेट करता है कि ये आज जो है वो 10 लोगों से 100 लोगों की और 400 लोग इन्होंने डब्बे वाले के कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किए। स्कूल छुट्टी तो नहीं मारते हम? नहीं। तो स्कूल के साथ साथ, हाँ। तो अदर दिन स्कूल, अदर दिन ऑफिस। यस। तो दिन में स्कूल का मीटिंग, शाम को बोर्ड का मीटिंग। स्कूल, यस। और ज़्यादा करके टाइम मेरा वीकडेज में स्कूल में जाता है, तो वीकेंड्स में मैं पूरा टाइम बिजनेस पे देता हूँ। तिलक, ये सब तो ठीक है, ये तो हो गया आपका रीजनल मॉडल। आपने मुंबई को डिवाइड कर लिया 63 सर्कल में, यहाँ सब लोग इधर उधर जाते हैं, एक आदमी 3-4 किलोमीटर का राजा बन जाता है, वो वहीं डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो 100 कोरियर बांट देता है। बड़ा अच्छा मॉडल बिल्ड किया। लेकिन अगर रीजनल को पैन इंडिया लेके जाना है तो कैसे करोगे? ये 6 महीने में मैं अपने आप को प्रूफ कर चुका हूँ। हम लोग ने 1,30,000 पार्सल सक्सेसफुली डिलीवर किए हैं, और हम लोग ने टेक्नोलॉजी बनाया है और ऑपरेशंस बनाया, वो एकदम रेडी है अभी एक्सपांड होने के लिए। मैंने आपके काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं, ओयो के, रेडबस के, ओला के, और इसमें मेरे को समझा कि फंडिंग क्या होता है, और अगर हमको एक्सपांड करना है जल्दी से तो हमें फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। एंड आपके वीडियोस देखने के बाद आई एम ओपन टू फंडिंग। दिस इज लवली, हाँ, दिस इज लवली। तो थोड़ा सा क्रेडिट मैं भी ले लेता हूँ। हाँ जी, तिलक मेहता सॉलिड एंटरप्रेन्योर बने तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन हमारा भी रहा होगा हमारे वीडियोस का, पर वो ठीक है। अपनी तारीफ करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉल टू एक्शन है। इनफैक्ट ऐसे लोगों को, हम लोगों को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, पूरी देश की जिम्मेदारी है। तो आपको अब 2 काम करने हैं। पहला काम तो क्या करना है, पेपर एंड पार्सल का ऐप डाउनलोड करो, आपके भी पैसे बचेंगे। हाँ जी, सस्ता कोरियर भेज दोगे आप भी, कितना अफोर्डेबल है आपके लिए। और दूसरा काम, इस वीडियो को आप शेयर करिए, ऐसे शेयर करिए, हर बच्चे को दिखा दो। इनकी उम्र के हर बच्चे को यह वीडियो देखना चाहिए, पूरे देश में वीडियो को फैलाओ। मैं चाहता हूं तिलक मेहता हमारे को और चाहिए हमारे देश में, और जबरदस्त है। यही मैं आरक्षण 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 चीज बताना चाह रहा था। हमें आप और लोगों तिलक को मेहता चाहिए जो देश को बदल सकते हैं। और आप हो सकता है जब ये ऐप सब तक पहुंचेगी, लोगों में इंस्पिरेशन तो आएगा, कोई फंडिंग एजेंसी इनको ढूंढते हुए आ जाए, या तो इनकी कंपनी खरीद ले या कंपनी को फंड करके इनके साथ पार्टनर बन जाए। थैंक यू तिलक मेहता, यूर रियल इंस्पिरेशन। बहुत अच्छा लगा। और हमारे वीडियोस भी और देखते रहिए आप, हमारे वीडियो देखने बंद मत करिएगा। थैंक यू।